जय श्री कृष्णा। आज है स्टोरी सीता की मददगार त्रिजटा का क्या हुआ और हनुमान जी के साथ कैसे शादी हुई उसकी। आपने अभी तक नहीं सुना होगा ना। सुनिए, नई स्टोरी है, आपने सुनी नहीं होगी तो आपके लिए तो नई हुई। चलिए देर नहीं करते हैं, बस छोटी सी स्टोरी है, पूरी जरूर सुनिएगा। क्या हुआ युद्ध के बाद त्रिजटा का, जो रावण की कैद में हमेशा सीता के साथ खड़ी रहती थी। जब रावण ने सीता का हरण किया तो उन्हें लंका में अशोक वाटिका में उन्हें कैद कर रखा था, सीता माता को। वहाँ त्रिजटा ने उनकी बहुत मदद की। युद्ध के बाद हुआ क्या, लेकिन त्रिजटा ने सीता की बहुत मदद की। वो बार बार उन्हें दिलासा देती थी, कम से कम 2 बार रावण के प्रकोप से बचाती थी त्रिजटा सीता जी को। जानते हो रावण से युद्ध जीतने के बाद त्रिजटा का क्या हुआ? त्रिजटा रामायण की एक पात्र है जिसका उल्लेख रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण में तो हुआ है, लेकिन दक्षिण एशियाई देशों में जो रामायण के अलग अलग संस्करण प्रचलित हैं उसमें उसका उल्लेख कहीं ज्यादा हुआ है। जब रावण ने वन से अपहरण करने के बाद सीता जी को अशोक वाटिका में रखा तो तमाम राक्षसियां उन्हें परेशान करती थीं। एक त्रिजटा ही थी जो राक्षसियों से बचाती थी और साथ में ढांढस भी देती थी माता सीता को। रामचरितमानस और रामायण के अनुसार त्रिजटा राक्षसी विभीषण की बेटी थी। अपने पिता विभीषण की तरह वो भी राम भक्त थी। ये भी उल्लेख हुआ है कि मंदोदरी ने उसे खास तौर पर सीता की देखरेख के लिए रखा था। जिस दौरान लंका में राम और रावण की सेनाओं के बीच युद्ध हो रहा था, तब त्रिजटा अपने सूत्रों से मिल रही तमाम जानकारियों को माता सीता तक पहुंचाती थी। जब रावण ने कभी माया के जरिए सीता को भरमाने की कोशिश की, तब भी त्रिजटा ने सीता को सही बात बताई। जब युद्ध के दौरान राम और लक्ष्मण पर मुसीबत आती थी तो त्रिजटा ही वहां माता सीता को दिलासा दिलाती थी। उसने सीता जी से ये भी कहा कि उसने सपना देखा है और उसके अनुसार युद्ध में राम की जीत होगी। रामचरितमानस की चौपाइयों के अनुसार त्रिजटा की मां का नाम शर्मा था। रावण की भतीजी लगती थी, ये विभीषण की बेटी थी, क्योंकि जब इस कैद में सीता जी के लिए विरह को सह पाना मुश्किल होने लगा तो उन्होंने खुद की जान देने के लिए त्रिजटा से कहा कि वो चिता बनाकर सजा दें और उसमें आग लगा दें। ऐसे में त्रिजटा ने बुद्धिमानी से सीता की बात ये कहकर टाल दी कि इतनी रात में आग कहाँ से मिलेगी। इसके अलावा रावण ने 2 मौकों पर नाराज होकर सीता को मारना चाहा। तभी त्रिजटा ने रावण को समझाया और सीता की रक्षा की। पुरस्कारों से लाद दिया था राम और सीता ने त्रिजटा को। कैसे, सुनिए। रामायण की दूसरी भाषाओं के संस्करणों में त्रिजटा के बारे में और वर्णन आया है। इनमें कहा गया है कि युद्ध के बाद राम और सीता ने त्रिजटा को मूल्यवान पुरस्कारों से लाद दिया था। इंडोनेशिया में प्रचलित काकाविन रामायण के अनुसार अशोक वाटिका में रावण ने 300 राक्षसियों को गार्ड के तौर पर तैनात कर रखा था। उसमें केवल त्रिजटा ही थी जो सीता का उत्साह बढ़ाती थी। बाल रामायण कहती है कि जीत के बाद त्रिजटा सीता के साथ पुष्पक विमान से अयोध्या भी गई थी। आनंद रामायण में भी यह बात कही गई है। बाद में जब सीता फिर लंका आई तो उन्होंने वहां विभीषण की पत्नी शर्मा से त्रिजटा का उसी तरह ख्याल रखने को कहा था जैसा कि उसने अशोक वाटिका में सीता माता का रखा था।
इंडोनेशिया की काकाविन रामायण कहती है कि युद्ध के बाद सीता ने त्रिजटा को काफी मूल्यवान उपहार दिए थे। क्या हनुमान जी से हुई थी त्रिजटा की शादी? तो सुनिए, हुई थी या नहीं हुई थी। थाई रामायण रामा की एन में कहा गया है कि हनुमान ने विभीषण की बेटी त्रिजटा से शादी की थी। थाईलैंड में विभीषण को फिपेक और त्रिजटा को बेंचाकई कहा जाता है। थाई रामायण कहती है कि हनुमान के साथ शादी से त्रिजटा को एक बेटा असुरपद हुआ था। यद्यपि वो राक्षस था, लेकिन उसका सिर बंदर जैसा था। रामायण के मलय वर्जन के अनुसार युद्ध के बाद विभीषण ने हनुमान से अनुरोध किया कि वो उनकी बेटी से शादी कर ले। यहाँ त्रिजटा को शेरी जाति के रूप में माना जाता है। हनुमान सहमत हो गए, लेकिन उनकी एक शर्त थी। उनका कहना था कि वो शादी में त्रिजटा के साथ केवल 1 महीना रहेंगे। इसके बाद हनुमान अयोध्या चले गए। त्रिजटा ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसे हनुमान तेगनग्गा असुरपद कहा जाता है। जावा और सूडान में रामायण के कठपुतली नाटकों में त्रिजटा को हनुमान की पत्नी के तौर पर दिखाया जाता है। बनारस में त्रिजटा का मंदिर है। सुनिए, वाराणसी में त्रिजटा का एक मंदिर है जो यहाँ के प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ के करीब है। यहाँ ये मान्यता है कि त्रिजटा लंका से सीता के साथ जब पुष्पक विमान से अयोध्या जा रही थी, तो सीता जी ने उनसे कहा कि अयोध्या में त्रिजटा को राक्षसी होने के कारण जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसके बाद सीता जी ने सुझाव दिया कि उसे वाराणसी चले जाना चाहिए, जहाँ उसको मोक्ष मिल जाएगा। फिर उसकी पूजा वहाँ एक देवी के रूप में की जाएगी। अब यहाँ मंदिर में त्रिजटा की रोज पूजा होती है। महिलाएं इस मंदिर में अपनी मनोकामनाएं पूरी होने के लिए आती हैं। यहाँ त्रिजटा को मूली और बैगन का चढ़ावा चढ़ता है, प्रसाद चढ़ाया जाता है। संत कहते हैं कि भगवान के पास देने के लिए सबसे छोटी वस्तु कोई है तो वो है मोक्ष, और भगवान के पास देने के लिए सबसे बड़ी वस्तु कोई है तो वह है भक्ति। बड़ी वस्तु भगवान संसार की बड़ी से बड़ी वस्तु और भोग प्रदान कर अपना पीछा छुड़ा लेते हैं, परंतु अपने चरणों की अविचल भक्ति नहीं देते। लंका में भक्त त्रिजटा है, त्रिजटा है, लंका में ऐसी भक्त त्रिजटा है, ऐसा संतों का मत है। जय श्री कृष्णा। कैसी लगी हमारी स्टोरी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और जो न्यू हो सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़, और बेल को दोबारा प्रेस ज़रूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।